जब शिवजी का तीसरा नेत्र खुलता है तो केवल विनाश नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की नई शुरुआत भी होती है। लेकिन सवाल ये है, ये नेत्र आखिर खुलता कब है और क्यों? आज की इस रहस्यमय कथा में जानिए भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी वो बातें जो आपने कभी विस्तार से नहीं सुनी होंगी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उनके मस्तक पर स्थित है। ये नेत्र सामान्य आंखों की तरह नहीं है। ये चेतना, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। यही कारण है कि योग में भी तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को बहुत प्रभावशाली माना गया है। पुराणों के अनुसार ये नेत्र शिव की अंतर्दृष्टि, क्रोध और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये खुलता है तो कुछ बड़ा घटित होता है, या तो विनाश या किसी दैवी आदेश की पहचान। पहली बार शिवजी का तीसरा नेत्र तब खुला जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि वो पार्वती जी से विवाह करें ताकि ताड़कासुर जैसे असुर का वध संभव हो सके। शिवजी गहरे ध्यान में थे। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा, जो प्रेम के देवता माने जाते हैं। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, जैसे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। शिवजी ने जैसे ही आंखें खोली, उनका तीसरा नेत्र जल उठा और कामदेव जलकर भस्म हो गए। ये घटना बताती है कि जब शिव का ध्यान भंग होता है और जब कोई धोखे या अहंकार से सामने आता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है। ये विवेक, सत्य की पहचान और माया से परे देखने की दृष्टि है। ये नेत्र केवल तब खुलता है जब संसार में अधर्म, असत्य या भ्रम अत्यधिक बढ़ जाता है। ये नेत्र निर्णय लेता है और निर्णय हमेशा अंतिम होता है। योग शास्त्र में ये तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु कहलाता है, जिससे आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। 3 असुरों ने 3 नगरियां बना ली थीं, जिन्हें मिलाकर त्रिपुरा कहा गया। इनका नाश करना कोई आसान कार्य नहीं था। शिवजी ने ध्यान लगाकर एक बाण चलाया, लेकिन उस शक्ति का स्रोत तीसरे नेत्र की ऊर्जा थी। जब शिवजी ने अपने ही पुत्र गणेश को नहीं पहचाना और क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया, ये क्रोध भी तीसरे नेत्र की शक्ति से ही प्रेरित था। उज्जैन में हर दिन भस्म से जो आरती की जाती है, वो शिव के उस रूप की याद दिलाती है जो जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी है, और तीसरा नेत्र मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है। आजकल तीसरे नेत्र को इनर आई या स्पिरिचुअल विजन के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान और साधना में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी तीसरी आंख जागृत होती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें ये सिखाता है कि हर निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक और चेतना से लिया जाए। तीसरे नेत्र का एक गहरा रहस्य ये भी है कि जब ब्रह्मांड के संतुलन को कोई खतरा होता है, तभी शिव स्वयं सक्रिय होते हैं। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो समय रुक सकता है, मृत्यु का नियम टूट सकता है और संसार का नियम बदल सकता है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में तीसरा नेत्र फिर खुलेगा और तभी होगा प्रलय। तो मित्रों, शिव का तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक नहीं, एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब सहन शक्ति की सीमा टूटे, जब अधर्म सीमा लांघे, तो शिव मौन नहीं रहते, वो जागते हैं और तब विनाश होता है। क्या आप तैयार हैं उस चेतना से जुड़ने के लिए? क्या आप खुद के भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने कभी शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति को महसूस किया है? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।